क्योंकि तीनों नगर निगमों को जब बांटा गया तब उसके वित्तीय संसाधन और दायित्व का ठीक से आकलन नहीं किया गया। मैं सभी रिकॉर्ड देखकर जिम्मेदारी के साथ इस सदन को बता सकता हूं कि दो नगर निगम तो वित्तीय रूप से सस्टेन ही नहीं हो सकते। इस प्रकार से उसका बंटवारा किया गया। अब जब वित्तीय रूप से सस्टेन नहीं हो सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को रोज चलाना है। तो एक ही शहर में अलग अलग प्रकार के नीति नियमों से तीनों निगम चलते हैं। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता है। इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे से संजय जी, आपको चेयर से अनुमति, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। आप क्यों बोल रहे हैं? प्लीज, आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। आप बिना अनुमति के चेयर से ना बोलें, प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, स्वाभाविक है उनका विरोध, और मैं भी अपेक्षा करता हूं ऐसा ही होगा, करना भी चाहिए उनको। परंतु जब मैं बोलता हूं तो मैं इसके ठोस कारण दूंगा, और मेरा इनसे विनती है कि वो भी जवाब में बताएं कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया है या नहीं किया है। मैं आंकड़ों के साथ इस सदन के पटल पर रखूंगा, क्योंकि राजनीतिक उद्देश्य से अगर राज्य की सरकारें स्थानीय निकायों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी तो ना पंचायती राज सफल होगा, ना अर्बन डेवलपमेंट के सारे निकाय सफल होंगे। इसको राजनीतिक दायरे से ऊपर उठकर जिसका जो अधिकार बनता है वो देना पड़ेगा। हम भी कई सारे राज्यों में सत्ता में हैं, कई सारे राज्यों में अलग विचारधारा की, अलग पार्टी की नीचे सत्ता है, कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कई जिला पंचायत में, कई म्युनिसिपालिटी में। कहीं पर भी हमने ऐसा व्यवहार नहीं देखा है। मैं 16 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में, ढेर सारे आंकड़े मैंने भी स्टडी किए हैं, मगर मैं जब आंकड़े बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि जिसको भी उस पर ऑब्जेक्शन हो मेरे स्टेटमेंट पर, वो सभी ने वास्तविकता सदन के पटल पर रखनी चाहिए। सर, आप खत्म, इन्होंने कहा कंक्लूड कीजिए। सौतेली मां, ये गृह मंत्री का शब्द है सर। गृह मंत्री के शब्दों का जवाब नहीं दूंगा सर। सौतेली मां उन्होंने कहा। सौतेली मां कीजिए, सौतेली मां कौन है? आप दूसरे बात बोले जा रहे हैं। सौतेली मां कौन है? सुनो जरा ध्यान से। 2014-15 में दिल्ली को मिला 325 करोड़, 2015-16 में 325 करोड़, 2016-17 में 325 करोड़, 2017-18 में 325 करोड़, 2018-19 में 325 करोड़, 2019-20 में 325 करोड़। सर, जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लाखों करोड़ रुपए का टैक्स दिल्ली की जनता देती है, मात्र 325 करोड़ रुपए आप हर साल देते हैं। और हमने एमसीडी को कितना दिया? माननीय गृह मंत्री जी, जरा 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हमने इनको 2016-17 में 2700 करोड़ दिया, 2017-18 में 3224 करोड़ दिया, 2018-19 में 3444 करोड़ दिया, 2019-20 में 4756 करोड़ दिया, और इस बार इनको 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा धन इनको दिया। थैंक यू, एमसीडी। अरे सर, अब मैं फिर से सवाल कहता हूं, फिर से शब्द प्रयोग करूंगा, सौतेला व्यवहार आप पार्टी की सरकार ने तीनों निगमों के साथ किया है, इसके कारण ये बिल लेकर आना पड़ा। मान्यवर, हमसे तो दुश्मनी हो सकती है, दिल्ली की जनता से क्या दुश्मनी है? उन्होंने तो आपको वोट दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया है। भाजपा की खुंदक दिल्ली की जनता पर क्यों निकाल रहे हो? मान्यवर, मैं कुछ बताना चाहता हूं। यहां पर चौथा वित्त आयोग तो पूरा उन्होंने सिरे से निकाल दिया, चलो छोड़ दो। दिल्ली का 5वां वित्त आयोग
जिसमें अनुशंसा की गई कि दिल्ली सरकार ने 40,561 करोड़ रुपया तीनों निगमों को देना है प्रोरेटा। दिल्ली सरकार सहमत नहीं हुई। 21,000 करोड़ के आधा कर दिया। 21,000 करोड़ से सहमत हुई, 19,000 करोड़ तो उड़ा ही दिया, 21,000 करोड़ भी पूरा नहीं दिया मान्यवर, और इसका कारण भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमने राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महत्वपूर्ण अनुशंसाओं को जो 5वें दिल्ली वित्त आयोग ने की, उसको मानो ऋण माफी नहीं माना, शिक्षा क्षेत्र व्यय की पूर्ण प्रतिवृत्ति जो प्राथमिक शालाएं कॉरपोरेशन चला रही है नहीं माना, स्वच्छता पर व्यय के लिए वित्त पोषण नहीं माना, बकाया ऋणों पर ब्याज माफ करना नहीं माना, और ये कहते कि हम सौतेला व्यवहार नहीं करते। मान्यवर, टोटल 5 साल के बाद तीनों निगम की कुल देनदारी 16,415 करोड़ है, और 19,000 करोड़ इन्होंने तो यही नहीं दिए, बाकी नीचे का तो अलग टोटल होता है। ये 19,000 करोड़ देते तो आज तीनों कॉरपोरेशन प्रॉफिट में होते और 3,000 करोड़ रुपया और नगर निगमों को सुविधाओं के लिए प्राप्त होता। इसको मैं सौतेला व्यवहार ना कहूं तो क्या कहूं मान्यवर? ये सौतेला व्यवहार ही है। गृह मंत्री जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो लोग राजनीति में कायर होते हैं जिनके अंदर सच सुनने का साहस नहीं होता। आपने बहुत अच्छा किया बताया, उत्तर प्रदेश में हमारी जमानतें जब्त हुई। बहुत अच्छा किया बताया आपने कि गोवा में हमारी जमानत जब्त हुई, उत्तराखंड में हुई। मैं सोच रहा था 51 से निकालूंगा तो आप ज्यादा शर्मिंदा हो जाएंगे, लेकिन मैंने कहा बात से ही शुरू करते हैं। शुरू कर रहे हो सर। ये 80 में चुनाव में लड़े, तमिलनाडु में 0 सीट आई, 84 में लड़े 0 सीट आई, 89 में लड़े 0 सीट आई, 91 में लड़े 0 सीट आई, 96 में लड़े 1 सीट आई, 2001 में लड़े 4 सीट आई, 2006 में लड़े 0 आई, फिर 2011 में लड़े 0 आई, 2016 में लड़े 0 आई। 41 साल 42 साल टू डू विद द बिल। आप बिल अरे बोले दे रहे हैं। बिल पे कितना बोला इन लोगों ने। यहां पे जमानत जब्त की कहानी सुना के बंद करूंगा। साहस रखिए, साहस रखिए। केरल में 82 में 0, 87 में 0, 91 में 0, 96 में 0, 2001 में 0, 2006 में 0, 2011 में 0, 2016 में 0। आपका टाइम खत्म हो चुका है। आपका टाइम इतना ही है और आपका टाइम खत्म हो चुका है। ये गलत, फिर भी आप बोले रहे हैं गलत तरीका है। और एक ही बात को रिपीट दिल्ली का बिल है, दिल्ली के बिल पे रिपीट ना करें, दिल्ली के बिल पे बोले, बिल पे बोले। यहां ये बताया गया कितने सीटों पे जमानतें जब्त हुई। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। सर उत्तर प्रदेश सुन लीजिए। 2012 में 10 साल पहले तो बिल है मैचिंग टू डू विद उत्तर प्रदेश पे 200 दिल्ली के लिए दिल्ली का बोलिए। गृह मंत्री जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में आपकी पार्टी का जमानत जब्त कराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। इतिहास पलटिए और जानिए। और मैं आपको बताता हूं, परम प्रतापी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पंजाब गए सर प्रचार करने। 73 सीटों पे लड़े ये लोग, 54 सीटों पे वहां इनकी जमानत जब्त हुई। आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर उनको 0.38% वोट मिला है आप पार्टी, और 349 डिपॉजिट जब्त हो गई, और 306 जगह नोटा से भी कम वोट मिला है। नहीं, मैं फोबिया का जवाब दे रहा हूं रमेश भाई, हमें फोबिया होने का कोई कारण ही नहीं है। मैं जवाब देता हूं पूरा। उत्तराखंड में 68 जमानत जब्त हो गई 70 में से, गोवा में 39 में से 35। प्लीज बोलता हूं मैं। माननीय एलओपी प्लीज सीट पर बैठ कर बात करें। माननीय एलओपी प्लीज। और मान्यवर कोई माननीय गृह मंत्री अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा, प्लीज अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा कि हम भय से
और भय के आक्रांत से बिल लेकर आए। मान्यवर, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 5 राज्यों में 454 जगह पे उनकी डिपॉजिट, मुझे तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। 4 राज्य में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने फिर से सरकार बनाई, हमें डरने की जरूरत नहीं मान्यवर। मगर ये सवाल पूरा जो खड़ा हो रहा है वो भय का नहीं है। जिस